हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे और मेरी मिट्टू की तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। करो राधे राधे करो किन्नो। ए किट्टू, सबको जय श्री कृष्णा करो बेटा। हाँ, जय श्री कृष्णा। और हम आज बालकनी में घूम रहे हैं। इधर ये रही हमारी बालकनी। आज मेरे पैरोट को इधर घुमाने के लिए लाई हूँ मैं। ये देखिए हमारे, और देखिए बैठा है जो, कपड़े भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं मेरे, है ना चना? अच्छा लग रहा है ना? ये देखो सारे दोस्त आए हुए हैं इसके बाद। हाँ देखो, ये मेरे को सुबह सुबह प्यार कर रहा है ना मेरा कानू बेटा। आहा, किन से मिलने आया मेरा बेटू? किट्टू के बहुत सारे दोस्त आए। कहाँ है? इसको बाहर आना बालकनी में बहुत अच्छा लगता है। और हम घूम रहे हैं इधर, है ना चना? प्यारा प्यारा बच्चा मेरा। अच्छा लगता है ना चुपे चुपे यहाँ पे? हाँ, मैं धो रही हूँ अभी दरी। देख के बहुत गंदी हो गई थी मेरी, क्या खाटू श्याम जी गए हो उस दिन भजन वगैरह करवाए थे, तो पूरी दरी गंदी हो रही। देखो ये पूरी गुलाल में गुलाल हो गई इस पर। तो अभी जाके मैं इसकी थोड़ी सफाई कर रही हूँ नली लगा के, क्योंकि ये बहुत बड़ी है तो धुलेगी नहीं मेरे से, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लगा के, और इसमें से जो गुलाल जो है अंदर वो पूरी एक बार में सफाई कर देती हूँ। और देखो हमारे पौधे भी कितने प्यारे हो गए। हमेशा पानी डालती रहती हूँ जो पौधों में, जो बहुत सुंदर हो गए पौधे हमारे। और इसका और, हेलो फ्रेंड, सब आज दशा माता की पूजा करने गए होंगे, और हमारे इधर तो करते हैं लेकिन मैं नहीं गई हूँ, इसी वजह से नहीं जा पाई हूँ। ताकि हर साल तो जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा मन नहीं था पूजा करने का, तो सिर्फ मैंने घर पे ही पूजा करी है, मेरे भगवान की पूजा करी। बाकी आज मैं दशा माता की पूजा करने नहीं गई। पिछली बार तो जब मेरे गुन्नू के पापा थे, मेरे हस्बैंड, वो लेके गए थे मेरे को पूजा करवाने के लिए, और हर बार ही वही लेके जा रहे थे मेरे को। हम दोनों साथ में ही जाते थे, क्योंकि मेरा किसी का साथ नहीं रहता था, सही बताऊँ तो। क्योंकि औरतें जल्दी चली जाती थी और मैं जल्दी रेडी हो नहीं पाती थी। तो और वैसे भी मेरे हस्बैंड पहले ही बोल देते थे कि तू अकेली मत जाना, मैं तेरे को लेके जाऊंगा, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाई। क्योंकि कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है ना, जो ना चाहते हुए भी करनी भी पड़ती है, लेकिन मेरा दिल नहीं है तो मैं नहीं गई। सब मेरे को डांट भी रहे थे यहाँ पे मेरे जो भी मिलने वाले हैं कि भाई जाना चाहिए था, ये तो घर की दशा है, सुधर जाए थे क्या पता। तो मैं इस एक ही बात बोलती हूँ कि मैं इतने टाइम से अगर व्रत कर रही हूँ, ये तो सिर्फ एक परंपरा है, इतने टाइम से सब कुछ कर रही हूँ, तो फिर क्यों नहीं सुधरी? जब भगवान सुनते ही नहीं है तो फिर मैं क्यों करूँ, किसके लिए करूँ? और रही कोई चीज़, तो वो चीज़ें क्या एक बार बार दिमाग में आती है, इसीलिए मैं कोई चीज़ करने नहीं जाती। सब बोलते हैं कि जानना चाहिए, पर जब दिल में यहाँ खुशी होती है ना, तब जाके कोई चीज़ होती है। जब यहाँ कोई खुशी नहीं है ना, तो मैं उस चीज़ को करना ही नहीं चाहती हूँ। मेरे को खुशी जब मिलेगी, जब जिन जिन लोगों ने उनके साथ जो जो किया ना, भगवान उस चीज़ का न्याय करेंगे, तो शायद मैं तो यही चाहती हूँ कि वो आदमी भी उसी जगह पे मरे जहाँ पे उनकी मौत हुई थी ना। उन लोगों ने बहुत सताया, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत बहुत कुछ उनके साथ बीता है, बहुत कुछ। 6 महीनों में इतना उनको तोड़ा था ना इन लोगों ने। तो मैं यही चाहती हूँ भगवान जब भी इन लोगों की मौत आए ना, उसी सरकारी हॉस्पिटल में आए, तब जाके मैं हर त्यौहार मनाऊँगी, हर खुशियाँ मनाऊँगी। और मेरे लिए वही दिन सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा, जिस दिन मेरा जेठ, उसकी मौत उसी बिस्तर पे और उसी टाइम पे और उसी दिन आएगी ना, तब जाके भगवान, मैं वो चीज़ों की, हर चीज़ की खुशी मनाऊंगी। मेरे लिए नहीं, मेरे गुन्नू के लिए मनाऊंगी, लेकिन एक माँ की बद्दुआ है उस आदमी के लिए और मेरे जेठानी के लिए, कि जिस तरीके से उसने मेरे को सताया ना, एक टाइम ऐसा आएगा ना वो खुद रोएगी इन चीज़ों के लिए। आज मुझे रुला रही है ना,
बहुत रोएगी वो औरत, बहुत रोएगी। एक टाइम उसको ये है ना कि मेरी लड़कियां सेवा करेगी मेरे, लेकिन वक्त आने दो। लड़कियां क्या, लड़कियों की कोई भी उसकी सेवा नहीं करेगा। मैंने तो मेरे हस्बैंड को जाते जाते पानी भी पिलाया, लेकिन एक माँ का श्राप, एक बद्दुआ है इस साले के लिए कि वो उसको पानी पिलाने वाला भी भगवान इस दुनिया में नहीं मिले। इतना सब कुछ उसने दिखाया है उनको। मैं तो यही चाहती हूँ। और हर त्यौहार मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई त्यौहार नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए ज़िंदगी। ना तो मैं करूँगी, सिर्फ एक चाँद बाबा पे विश्वास है मेरे को, शायद मैं कुछ करके दिखाऊंगी लोगों को, हाँ। और वो भगवान मुझे लेके जाएगा उस लेवल तक। ये मेरा अपने आप से वादा है कि इन लोगों को, मैं जितना इन लोगों ने मुझे सताया है ना, भगवान एक दिन ऐसा आएगा ना, वो लोग तड़पेंगे उस चीज़ के लिए, और वो इलाज के लिए उसके पास भी पैसा नहीं होगा, मोहताज रहेगा वो। जिस तरीके से हमारे साथ बिताया था उसने, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करी उसने, जो वो भी एक दिन ऐसे ही रोएगा। जिस तरीके से मैं रो रही हूँ ना, एक माँ का श्राप और एक माँ की बद्दुआ हमेशा उसके साथ है। कभी खुश नहीं रह पाएगा वो आदमी, कभी नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में है ना, उसने क्या क्या मेरे साथ किया है, क्या नहीं किया है ज़िंदगी में। कोई चीज़ अब ख़त्म हो गई उसके लिए और मेरे लिए। वो मेरा ज़िंदगी में अब दुश्मनी बन के रहेगा। कभी कोई चीज़ नहीं हो पाएगी, कभी नहीं करूँगी मैं उसके लिए, कभी नहीं ज़िंदगी में। अब मैं तो दुआ तो उसके लिए मांगूंगी नहीं, हमेशा बद्दुआ ही निकलेगी उस आदमी के लिए। जिस तरीके से उसने उस आदमी को मौत दी ना, कभी नहीं सही रहेगा वो आदमी, कभी नहीं। और बोलते हैं ना कि एक माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है, कभी नहीं जाती है। तो एक माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाएगी उस आदमी के लिए। तो उसको पानी के गिलास पिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा उसको। और हर त्योहार सब कुछ ख़त्म कर दिया उस आदमी ने। क्या बिगड़ जाता उनकी चीज़ उनको दे देते। क्या मांगा था उस आदमी ने, सिर्फ उनका घर ही तो मांगा था ना। अब क्या क्या चीज़ें रही इस घर में, बताओ। सब कुछ क्या ख़त्म कर दी उस आदमी ने। इस घर के पीछे उस आदमी की जान ले ली। वो मरे नहीं थे, उनको मारा गया है बस। इन माँ बेटों ने दोनों ने मिलके उनको ख़त्म किया। कि इंसान को इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो ना, कि वो इंसान उस लायक ही नहीं बचे जीने के। सब उम्मीदें ही ख़त्म कर दे। अरे तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि इस मकान को क्या करोगे बाद में, ये घर किस काम का है बताओ। सब कुछ, ये घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, कुछ भी नहीं है। ये घर मिट्टी के बराबर है, ये घर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये घर नहीं चाहिए, उनका पैसा नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया था ना, वो चीज़ें उनको खा गई बस। और ये भाई होके भाई का दुश्मन बन गया था उस टाइम। क्या बिगड़ जाता, बोलता था मर जाएगा तो भी मैं घर नाम पे नहीं कर दूँ, नहीं करूँगा। मर क्यों नहीं जाता, लो मर गए। अब तो तू खुश है ना, तू खुश है तो तू खुशियाँ मना, हर चीज़ की तू खुशियाँ मना। आज तेरा वक्त है, तू नाच। जब एक वक्त आएगा ना, समय तेरे को नचाएगा। एक माँ का दिल से बद्दुआ है तेरे लिए, बद्दुआ जिंदगी में। आज मेरी आंखों में आंसू है ना, कल तेरी आंखों में आंसू रहेगा और तू मौत मांगेगा, तेरे को मौत नहीं मिलेगी। ये देख लेना, मेरे बच्चे को बिना बाप के कर दिया ना तूने। और क्या, एक मकान के 50 लाख के मकान के पीछे तूने उस आदमी को पल पल रुलाया, पल पल। अरे उस टाइम तेरे को मदद करनी थी, और तूने उसकी मदद करने की बजाय उस आदमी को ताने देना, उनकी चीज़ों को कब्जे में कर लेना, हर चीज़ तूने छुपाई उनकी। और आज भी बहुत सारी चीज़ें तेरे पास पड़ी हुई उनकी। और अब मेरे बच्चे का हक मारने के लिए बैठा हुआ है तू। कोशिश भी मत करना मेरे बच्चे का हक खाने के लिए। कभी जिंदगी में तेरे को मैं मेरे बच्चे का हक नहीं खाने दूंगी, ये याद रख लेना। अब वो इंदिरा नहीं है, इंदिरा अच्छे से समझ गई, और इंदिरा उस चीज़ को भूल के अब खड़ी हो चुकी है कि तेरे ना मैं जीऊँ ना जीने दूँ, ऐसी कंडीशन कर दूंगी मैं तेरी। तूने बहुत सताया उस आदमी को, बहुत कुछ रुलाया उनको, बहुत कुछ। मैंने देखा है उनकी आंखों में आंसू। वो रोने जैसा इंसान नहीं था, कभी किसी के सामने नहीं झुका था वो, लेकिन तेरे सामने झुका भी था कि भाई साहब मेरा मकान मेरे नाम पे कर दो, मैं काम कर पाऊँ। लेकिन तेरे को थोड़ी सी, इतनी सी दया नहीं आई थी तेरे को।
इतनी सी दया नहीं, भगवान तेरे को इतनी बुरी मौत देगा ना कि तू जिंदगी में याद रखेगा कि तू भाई नहीं था, तू राक्षस है। तू राक्षस से भी, मैं भगवान में कहती हूँ, राक्षस को भी एक तरीके से गाली देना है। तू राक्षस से भी बदतर राक्षस है। और आज मैं हमारी बदुआ ले रहा है तू, ये चीज़ नहीं दूँ, वो नहीं दूँ, मेरी चीज़ें खा के बैठा है। अहमदाबाद में जो चीज़ें दी मैंने तेरे को, ला के दे। अब तो मैं निकलवाऊंगी तेरे से चीज़ें, हर चीज़ में तेरे से रह के रहूँगी। अब तू कितना घूमेगा, कितना करेगा, तू दौड़ कर। बहुत जल्द तेरा वक्त खराब आने वाला। ये एक माँ का श्राप है तेरे लिए कि तूने उस आदमी ने भले मेरे साथ कितना ही कुछ भी किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने कभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं दी थी। लेकिन तेरी वजह से आज मैं ज़िंदगी भर रोने के लिए मजबूर हो गई ना। अब तू मेरे बच्चे को रुलाने के लिए बैठा है। ज़िंदगी में मत सोचना कि तू मेरे बच्चे को रुलाएगा, कभी नहीं। हर चीज़ की खुशियाँ मैंने कुर्बान कर दी है। और कौन कौन लोग हैं ना जो भगवान भी जानता है और मैं जानती हूँ, उनके साथ कौन कौन, ये 3 लोगों ने इतना उनको तोड़ा ना, इतना तोड़ा जिंदगी में, इतना बुरा। और सगा भाई कभी ऐसा ना बने, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा भाई। भगवान एक ही दो, लेकिन एक ही अच्छा दो। और भगवान अगर राम लक्ष्मण दे रहे हो ना तो अच्छे से रखो उनको। लेकिन एक माँ कभी सोतेला व्यवहार करने लग जाए तो वो माँ नहीं रहती है। 2 बेटों के बीच में कौन सा फर्क है? तुम अंधी थी और अंधी बन के रह गई कि एक बेटे की खुशी देख रही थी और दूसरे बेटे को तू मौत के मुंह में धकेल रही थी। यही तूने कर दिया उनके साथ। कभी तेरे को ये नहीं लगा? और जिस दिन मौत हुई उस दिन, दूसरे दिन तू बोल रहा था कि इस मकान में मेरा अधिकार है। अरे क्या मकान 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 करते करते तू मर जाएगा एक दिन। और अभी भी नहीं रुक रहा है ना तू कोशिश करता रहे कोशिश। तेरी कोशिश में तू कभी सफल नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रख लेना। तू कितना कुछ करेगा, तू कितना कर रहा है ना, करता रहे। तेरे को समय बताएगा कि अब तू क्या करे। अब तू सोचने लायक नहीं रहेगा उस चीज़ के लिए, अब मैं क्या करूँ। कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ भी नहीं कर पाएगा, देख लेना।